हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल। आज मेरे साथ है अंकिता जोशी फ्रॉम वीना वर्ल्ड। नाउ अंकिता ऑफ कोर्स हैज बीन एट वीना वर्ल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर she has been also a fan of Korean drama, Korean TV shows, Korean music and Korean food for a long time. अंकिता एक्चुअली बीना हॉल के ऑफिस में है, पर मैं अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो, यू आर सीइंग मी इन अ जैकेट, तो आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ हूँ। जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आई एम एक्चुअली इन फिनलैंड। फिनलैंड में हेलसिंकी में आई एम ऑन अ वर्क ट्रिप और वहाँ से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर आज हम फिनलैंड के बारे में नहीं, यूरोप के बारे में नहीं बात करने वाले। वी आर गोइंग टू Asia, and we are going to the far east of Asia to one of the Koreas, South Korea. And हाल ही में through the pandemic, something that became famous was Korean drama. हम सभी ने कोरियन ड्रामा देखना शुरू किया। हम सभी ने कोरियन फूड एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, क्योंकि थाई फूड इज फेमस, जापानीज फूड अभी फेमस हुआ है, सडनली कोरियन फूड हैज बिकम फेमस। एंड ऑफ कोर्स हम केएफसी खाते हैं जो केंटकी फ्राइड चिकन है, बट द रियल केएफसी इज कोरियन फ्राइड चिकन। तो आज अंकिता के साथ हम साउथ कोरिया के बारे में, बट मोर इम्पोर्टेंटली आप सभी जानते हो मैं तो फूडी हूँ, और फूड इज द फर्स्ट थिंग दैट आई विल आस्क अंकिता अबाउट, इसलिए हम कोरियन फूड के बारे में आज बात करेंगे। सो अंकिता, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। थैंक यू नील। I'd थैंक यू। like to keep this एपिसोड स्ट्रेट अप, क्योंकि हम हमारे सारे लिसनर्स लिस्ट ही बनाते रहेंगे कि ओके ये खाना है वो खाना है, दीज आर द बकेट लिस्ट आइटम्स। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कोरियन फूड, you must have tried it many times now because we keeps following you on Instagram और Facebook and we see कि कोरियन फूड आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे आपके फेवरेट ऑप्शंस कौन से हैं? लाइक व्हाट आर सम ऑफ द फेवरेट्स व्हेन इट कम्स टू कोरियन फूड फॉर यू? तो जैसे अगर हम लोग कोरियन फूड की बात करते हैं और कोरियन ड्रामास की बात करते हैं, तो दोनों में सबसे कॉमन चीज जो हमें देखने के लिए मिलती है वो है रामेन। सो ऑब्वियसली कोरियन रामेन जो जापानीज रामेन का कजन माना जाता है, बिकॉज जापान से ही उन्होंने इंस्पिरेशन लेके फिर कोरिया के खुद के जो फ्लेवर्स है कोरिया के, तो उन्होंने वो उसमें इनकलकेट किए थे। सो रामेन तो है ही, उसके साथ ही साथ वहाँ तोकबोकी भी मैंने ट्राई की है। तोकबोकी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। फिर फ्राइड चिकन, तो जैसे हमने बोला कि फ्राइड चिकन के बिना कोरियन फूड खाना, लाइक इट इज इम्पॉसिबल कि आप कोरियन फूड खा रहे हो और आपने फ्राइड चिकन नहीं खाया है। सो तोकबोकी है, रामेन है, कोरियन फ्राइड चिकन है। अगर आपको डिजर्ट्स में अच्छा लगता है तो पात बिंगसू, विच इज शेव्ड आइस, और इसमें रेड बीन्स वगैरह होते हैं। सो दैट इज अगेन वन ऑफ दोज थिंग्स दैट वी हैव ट्राइड। फिर पैनकेक्स वगैरह भी होते हैं। सो बहुत सारी डिशेस मैंने ट्राई की है। ओके, सो यू नो अंकिता, जब भी हमें कोई एक नया क्यूजीन ट्राई करना होता है, वी आर अ जी। लिटिल प्लेइंग ऑन द सेफ साइड, कि अरे ऐसा कुछ ऑर्डर ना करे जो हमें अच्छा ही नहीं लगेगा। सो व्हाट वाज जी। योर फर्स्ट एक्सपीरियंस ट्राइंग कोरियन फूड? मे बी यू रिमेंबर इट, मे बी यू डोंट, बट आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जो पहली चीज मैंने खाई थी वो था इंस्टेंट रामेन। तो तब मुझे पता नहीं था कि कोरिया के जो स्पाइस लेवल्स होते हैं फूड के, वो थोड़े ज्यादा होते हैं। तो आई एस्टिमेटेड कि वो थोड़ा अपने हमारे जो इंडियन स्पाइस लेवल्स है उसी हिसाब से होगा, जो माइल्डर स्पाइस लेवल्स है। बट पहला जो मेरा ये था कि ओ गॉड इट इज वेरी हॉट। तो वो मुझे स्पाइस लेवल्स थोड़ा हिट कर गए थे। बट उसके बाद एज नाउ, जैसे वो एक वाइन की जैसे मैं बोलूंगी, अगर आप कोरियन फूड खाना चाहते हो तो आप उसको एक वाइन के हिसाब से भी लिंक कर सकते हो। कि जैसे वाइन आपको धीरे धीरे अच्छी लगती है, पहली ट्राई में किसी को वाइन सब मतलब यूजुअली अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप ट्राई करते हो, जैसे जैसे आपको वो पता चलती है चीजें, तो उस हिसाब से आपको वो अच्छी लगने लगती है। वैसे ही कोरियन फूड के बारे में भी है। सो आपने वो जो रेड पैकेट शिन रामयून मिलता है वो ट्राई जी किया क्या? जी जी जी, शिन रामेन ट्राई किया था। पहली बार जब लोग वो ट्राई करते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वो कितना स्पाइसी हो सकता है। बहुत और ज्यादा एक स्पाइसी और होता है। एक चीज ऐसी है कि अगर आप वो ड्राई नूडल्स ट्राई करते हो, मतलब सेम शिनरामियम पैकेट, ऑफ कोर्स पैकेट में ऐसे जी। कहा जाता है कि आप पानी डालिए एंड इट बिकम्स अ स्लाइटली सूपी नूडल्स। पर अगर जी। आपने नूडल्स बॉईल करने के बाद वो सारा पानी ड्रेन कर दिया और फिर वो पैकेट में मसाला होता है वो डाला, इट बिकम्स इवन मोर स्पाइसी। ये तो मैंने हाँ। कॉलेज के दिनों में ये किया है। सो अंकिता, वुड यू से कि अगर आपको कोरियन फूड फर्स्ट टाइम ट्राई करना है, अ सेफ ऑप्शन वुड बी नूडल्स? और अगर मुझे सी, इन इंडिया में दो तरह के लोग होते हैं, राइट? जिन्हें जी। राइस जी। पसंद है और जिन्हें नूडल्स पसंद है। और हम जब जी। इंडियन चाइनीज खाने जाते हैं, हम डिसाइड करते हैं अरे आज राइस खाए या नूडल्स खाए। पर अगर मैं मुझे नूडल्स पसंद नहीं है,
सो व्हाट इज अनदर सेफ ऑप्शन जो आपका होगा कि ओके, इफ यू वांट टू ट्राई कोरियन फूड, आपको अगर जानना है कि कोरियन फूड कैसा होता है या अच्छा होता है या नहीं, सो व्हाट वुड बी अ सेफ ऑप्शन दैट यू वुड रेकमेंड? सेफ ऑप्शन में सबसे ज्यादा अच्छा नील रेकमेंड करूंगी टू ईट किमची जिगे विथ राइस। किमची जिगे मतलब एक किमची स्ट्यू होता है कोरिया में, क्योंकि वो लोग हेल्थ पे बहुत फोकस करते हैं एंड उधर का क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है, तो वहाँ स्ट्यूज बहुत कॉमन है। तो उसमें से सबसे फेमस जो स्ट्यू है वो किमची जिगे है। तो किमची जिगे और राइस, आप इस कॉम्बिनेशन के साथ ही ये शुरुआत कर सकते हैं आपकी कोरियन फूड जर्नी की। क्योंकि अगर कभी आपको लग जाता है कि आपको किमची का जो वो स्ट्यू है वो अच्छा नहीं लगा, तो कभी कभी आप राइस के साथ उसे अगर खाओ तो वो अच्छा भी लगता है। लेकिन जनरली ऐसे नहीं होता है कि किसी ने किमची जगह खाया है और उनको वो अच्छा नहीं लगा है। एंड जो कोरिया के फ्लेवर्स है, बिकॉज उसमें जो गोचुगारू मतलब जो रेड पेस्ट होती है, रेड पेपर पेस्ट, तो वो उसमें होती है। सो दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक कोरियन फ्लेवर दैट यू गेट, स्पाइसेस के हिसाब से भी और टेस्ट के हिसाब से भी। तो आपको एंड किमची तो उसमें ऑब्वियसली है ही। तो किमची जिगे एंड राइस वुड बी द सेफेस्ट ऑप्शन। अगर नूडल्स किसी को ट्राई करने हैं तो जाजांगम्योन है, विच इज सोयाबीन पेस्ट जो होता है उसमें वो ओके सॉरी, सोयाबीन पेस्ट में जो नूडल्स होते हैं वो भी वो ट्राई कर सकते हैं। ओके सो Yeah. यू नो हमने नूडल्स के बारे में बात की एंड वी स्पोक अबाउट हाउ स्पाइसी दे वर, सो इज ऑल कोरियन फूड स्पाइसी इन योर ओपिनियन? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। स्पाइस लेवल्स वहां भी, अगर आप जैसे हम लोग खाना बनाते वक्त हम लोग बोलते हैं कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाए और अगर हम उनको बोले कि प्लीज ज्यादा स्पाइसी मत बनाइए या फिर थोड़ा और स्पाइसी बनाइए, तो उस हिसाब से भी वो बनता है। बेसिक जो कोरियन फूड है वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है, बिकॉज वो उनका कल्चर है। वहाँ ही मतलब वहाँ ठंडी बहुत होती है तो उनको हीट की जरूरत होती है। तो वो जो या फूड से हीट आती है तो उस हिसाब से ही वो लोग सस्टेन भी करते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको वो स्पाइसी नहीं खाना है, तो आप उस हिसाब से उनको बोल सकते हैं, वो उस हिसाब से आपकी हेल्प भी करते हैं। ओके वेल, अभी ऑफ कोर्स हमने स्पाइस के बारे में बात की, तो अभी आते हैं ऑपोजिट साइड पे। लेट्स टॉक अबाउट द स्वीट्स, क्योंकि बहुत बार जब हम फूड पे एपिसोड करते हैं, हम मेन कोर्स के बारे में बात करते हैं, सूप्स के बारे में बात करते हैं, एपेटाइजर्स और डिजर्ट्स एंड में चले जाते हैं। मुझे इस चलो बैग मोरो निकल पड़ो के एपिसोड पर ये नहीं करना है, क्योंकि डिजर्ट्स आर सो क्लोज टू द इंडियन ट्रैवलर्स हार्ट। हम जहाँ जी पे भी जाते हैं वी वांट टू हैव डिजर्ट्स बिकॉज डिजर्ट्स आर अमेजिंग। वैसे ही एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, फार ईस्ट एशिया में डिजर्ट्स आर वेरी गुड। सो टेल अस अबाउट सम ऑफ द कोरियन डिजर्ट्स। जी। कोरियन डिजर्ट्स में केक्स जो होते हैं, स्पेशली फ्रूट केक्स, तो आपको वो बहुत मिलेंगे, बिकॉज फ्रूट्स बहुत जनरली लोग खाते नहीं है। क्योंकि फ्रूट्स कंपैरेटिवली अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो कोरिया में फ्रूट्स थोड़े एक्सपेंसिव है। तो जो फ्रूट केक्स होते हैं तो दोज आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लग्जरीज, उनको अच्छा भी लगता है। तो फ्रूट केक्स हो गए। उसके बाद जो हम लोग अगर ट्रेडिशनल कोरियन डिजर्ट्स पे आए, तो बुंगो पांग नाम का एक जो फिश ब्रेड होता है, सो इट इज जस्ट बेसिकली जैसे हम लोग वॉफल बनाते हैं उसी वॉफल मेकर में जो बेसिक बैटर होता है वो डाला जाता है। उसमें रेड बीन की फिलिंग होती है जो स्वीट होती है, और उस हिसाब से वो लोग एक फिश के स्टाइल में वो बनाते हैं। एंड दोज आर ईटन जनरली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, जब कोरिया में चुसॉक होता है, जो नया साल होता है उनका, तब वो लोग बहुत खाते हैं और ठंडियों में भी वो बहुत खाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो मोची है, जो राइस केक्स होते हैं विच आर वेरी फ्लफी, लिटिल चूई, तो वो बहुत बहुत फेमस है उधर। एंड उसके बाद फिर हमारे जो डिजर्ट्स होते हैं नॉर्मल, जैसे हम लोग तिरामिसू है, वो भी बहुत, क्योंकि कॉफी कल्चर बहुत बढ़ गया है कोरिया में। तो कॉफी कल्चर के हिसाब से जो कॉफी इन्फ्यूज डिजर्ट्स होते हैं वो भी बहुत चलते हैं आजकल। तो मैं एक शायद अभी डिटूर लेता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि अंकिता, विच इज द मोस्ट फेमसली फीचर्ड डिश और डिजर्ट इन कोरियन ड्रामा? आपने तो बहुत सारे कोरियन टीवी शोज जी देखे हैं, जी जी और वहां पे हम देखते हैं कि वो हमेशा कैफे में जाते हैं और ऑफ जी कोर्स उनके हाथ में उनके ड्रिंक्स रहते हैं, ड्रिंक्स पे तो जी आएंगे बाद में। जी बट विच इज द मोस्ट कॉमनली फीचर्ड डिश दैट यू कीप सीइंग इन दिस कोरियन ड्रामा, इन दीस कोरियन ड्रामास? जी जी जी। अगर डिजर्ट की बात करें तो वैसे डिजर्ट्स बहुत ज्यादा फीचर नहीं होते, बिकॉज डिजर्ट्स आर जनरली केप्ट एट अ साइड लाइन। बट जो कंफर्ट फूड होता है, जो नूडल्स होते हैं, जो राइस होता है, जो उनके स्ट्यूज जैसे हमने बोला वो होते हैं, वो बहुत ज्यादा फीचर होते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर कोई
मतलब कोई भी अगर के ड्रामा फैन ये शो देख रहा है तो वो भी बहुत रिलेट कर पाएंगे कि जिस दिन आपने कोई भी कोरियन ड्रामा देखना शुरू किया और अगर उसके पहले 2 एपिसोड में किसी ने रामेन का मेंशन नहीं किया या फिर किसी ने रामेन नहीं खाया तो वो कोरियन ड्रामा ही नहीं होता है। तो वो है। करेक्ट। और उसके बाद फिर बहुत सारे जैसे प्रेटजेल्स, हम लोग यूएस के जो प्रेटजेल्स हमें पता है उसी हिसाब से वो बहुत सारे स्ट्रीट फूड है जो कोरिया में उन्होंने उनके हिसाब से मोल्ड करके बनाए हैं। तो वो बहुत सारे डिजर्ट्स दिखते हैं, जैसे हमने फिश के बारे में भी बोला, जो फिश केक जो लिटरली फिश का नहीं होता, बस उसका शेप फिश का होता है, बुंगो पांग जैसे बोलते हैं, द फिश ब्रेड। तो वो बहुत दिखते हैं बहुत सारे ड्रामाज में। ग्रेट। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा ऐसे है कि मैनी अ लॉट ऑफ इंडिया इज वेजिटेरियन, और जी। जब हम कभी कभी जाते हैं जापान में ऑल्सो वेजिटेरियन फूड यूज टू बी डिफिकल्ट। सो इज कोरियन फूड वेजिटेरियन फ्रेंडली, आपको क्या लगता है? इट इज बहुत ज्यादा, बिकॉज अगर हम लोग ऑनेस्टली कहे तो कोरिया में जो मीट है फिश से भी ज्यादा, मतलब फिश तो है ही जो फेमस है, बिकॉज कोरिया में भी फिश फूड बहुत खाया, सी फूड बहुत खाया जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो मीट इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ कोरियन कल्चर, मीट तो होता ही है। लेकिन अगर किसी को मीट नहीं खाना है तो उनके लिए भी ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जो उनके यहाँ पे एक जॉन नाम की एक चीज होती है, डिश होती है, विच इज बेसिकली अ पैनकेक। तो वो सेवरी पैनकेक्स होते हैं। तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपको वो पैनकेक्स बनाने हैं, लेकिन आपको सिर्फ उसमें पोटैटो यूज करना है या फिर ग्रीन अनियन जिसे हम बोलते हैं, स्कैलियंस होते हैं, वो बस यूज करके अगर आप उनको बोल दो तो वो बना देते हैं। अगेन जैसे मैंने बोला किमची जिगे या फिर ये जो झेंजांग जिगे जो सोयाबीन स्ट्यू होते हैं, तो बेसिकली ये जो स्ट्यूज होते हैं उनको आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको उनको विथ मीट खाना है या विदाउट मीट खाना है। तो उस हिसाब से भी आपके लिए फूड चॉइसेस बहुत होती है। और हाल ही में कोरिया में अभी वीगन कल्चर, एक वीगन कल्चर भी डेवलप हो रहा है। तो उस हिसाब से आपको फिर वीगन डिशेस भी धीरे धीरे पता चलेंगे, धीरे धीरे मिल जाती है, बहुत इजीली तो नहीं मिलेंगी वीगन डिशेस, बट जरूर मिलेंगी। और वेजिटेरियन तो जैसे हमने बोला वेजिटेरियन ऑप्शंस भी बहुत होते हैं, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करने के लिए मिल सकते हैं। आई थिंक आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि वीगनिज्म और वेजिटेरियनिज्म इज इंक्रीजिंग इन कोरिया। तो मैं जी। एक बार एक कोरियन रेस्टोरेंट में बैठा था, तो हम हमेशा कहते हैं कि द रियल केएफसी इज कोरियन फ्राइड चिकन, राइट? या। बट मैंने एक वेजिटेरियन केएफसी भी देखा, एंड दैट वाज एक्चुअली कोरियन फ्राइड कॉलीफ्लावर, एंड दैट वाज एज गुड एंड इट जस्ट फेल्ट गुड। सो यस, यू आर राइट कि vegetarianism and veganism is increasing in Korea, is increasing in many of the Southeast Asian countries, and they are becoming या। more vegetarian friendly. Of course, the last 12 minutes we have discussed a lot about Korean food, but a Korean food episode is not over without discussing Korean barbecue. So, करेक्ट। what would you like to say about Korean barbecue? Because Korean barbecue is like a collective barbecue, right? वो टेबल पे, हर टेबल जी। पे एक बारबेक्यू होता है और वहां पे वो करके बारबेक्यू करके देते हैं. So what is your take on Korean barbecue? कोरियन बारबेक्यू को मैं नील बहुत हद तक इंडियन फूड सिस्टम से लिंक करना चाहूंगी, बिकॉज इंडिया में वो एक जो कम्युनल खाने की जो एक हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कि जब जब भी हम लोग खाते हैं तो वी मेक अ पॉइंट कि हमारे साथ कोई और भी खा रहा है, हम सिर्फ अकेले नहीं है। और जब जितने ज्यादा लोग मिलके खा रहे हैं उतना हम लोगों को भी अच्छा लगता है। तो वैसे ही कोरिया में भी है, जब बारबेक्यू किया जाता है तो बेसिकली आपको कोरिया अगर समझना है तो आपको ये समझना होगा कि वहाँ उम्र में जो बड़े छोटे होते हैं उनमें बहुत जिसे हम लोग बोलते हैं रिस्पेक्ट बहुत दी जाती है। तो जो बड़े होते हैं वो यूजुअली दे आर द वंस जो खुद जाएंगे, जो ग्रिल करेंगे, बारबेक्यू करेंगे, एंड दे लव टू फीड द यंगर वंस। तो अगर आपसे कोई उम्र में छोटा है तो आप उसको वो बनाते हो बारबेक्यू पूरा एंड उनको खिलाते हो। एंड अगेन बारबेक्यू में अगर आप देखो तो पोर्क बहुत ज्यादा यूज होता है। पोर्क एंड बीफ ये जो दो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा यूज की जाती है कोरिया में, एंड ऑफ कोर्स चिकन भी होता है। बट अगर आप पोर्क देखो तो वो सबसे ज्यादा यूज की जाती है बारबेक्यू के वक्त। तो जब बारबेक्यू होता है तो आप उसको इधर डायरेक्टली सिर्फ ग्रिल करके वो जो उसका फैट है उस पे रेंडर करके आप खा सकते हो, या फिर वो जब ग्रिल होके नीचे हम लोग उसको लेते हैं प्लेट में, तो उसके साथ एक साम नाम की एक चीज होती है। साम इज बेसिकली पेरिला लीफ जिसे हम लोग कहते हैं। तो वो जनरल ये मतलब जो प्रैक्टिस होती है वो होगी कि आप बारबेक्यू पे ग्रिल करें, उसको प्लेट में निकाल ले, साम जो वो लीफ है उस पे रखे, उस पे वो जो आपने बारबेक्यू किया हुआ मीट का पीस है वो रखेंगे, उस पे थोड़ी सी किमची या फिर जो भी आपको सॉस या फिर जो भी रेड बीन पेस्ट, रेड पेपर पेस्ट चाहिए, तो वो लेके आप उसको एक ही बाइट में खाते हो। सो दैट इज लाइक वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द बारबेक्यू। एंड कोई भी बारबेक्यू इनकम्प्लीट है अगर आप वो आपका जो बारबेक्यू की मेन डिश है वो खाए और आपके साथ
अगर कोई सोजू या मेकजू ना हो तो वो इनकम्प्लीट हो जाता है। चलो, आपने सोजू या मेकजू का नाम राइट टाइम जी। पे लिया, क्योंकि मेरा अगला सवाल वही होने वाला था जी कि अंकिता, नाउ ऑफ कोर्स ये तो फूड के बारे में बात की, एंड सम वन टू क्वेश्चन स्टिल लेफ्ट, बट ड्रिंक्स, व्हाट आर सम ऑफ द ड्रिंक्स दैट गो एज गुड अकम्पनीमेंट्स, कि हम क्या क्या इस कोरियन फूड के साथ पी सकते हैं? व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स, बिकॉज ऑफ कोर्स कोरियन जी बियर का तो बहुत सुना है, कोरियन शोजू का बहुत सुना है, तो व्हाट आर सम ऑफ द ड्रिंक्स दैट यू वुड से कि should definitely go with your meal? जी। अब अगर आप देखो तो कोई भी कोरियन, अगर आप कभी भी देखो तो, या फिर कोई भी ड्रामा देखो, शो देख लो, कोई सॉन्ग या फिर कोई बिहाइंड द सीन्स देख लो किसी का भी, तो आपको हमेशा एक ग्रीन बॉटल दिखेगी। तो वो जो ग्रीन बॉटल होती है उसमें होता है सोजू। अब सोजू जो है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट कंज्यूम्ड अल्कोहलिक ड्रिंक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड वो सबसे ज्यादा कंज्यूम की जाती है कोरिया में। बेसिकली राइस को फर्मेंट करके, इट इज काइंड ऑफ लाइक वोडका, बट वोडका के जैसे वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वो बहुत इजीली आप पी सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो सोजू जो है वो बहुत फेमस है। एंड अगेन सोजू में भी वहां पे बहुत रिस्पेक्ट भी दी जाती है। तो एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी लाइक अ कल्चर मोर देन फ्राउंड अपॉन। तो वहां पे कल्चर के तौर पे उसको लिया जाता है कि जब भी आप कोई किसी नए फर्म में जाते हो, तो किसी नई कंपनी में आप काम करते हो, या फिर आप बहुत साल से उसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो सोजू या फिर गोइंग आउट ड्रिंकिंग इज कंसिडर्ड एज अ बॉन्डिंग एक्टिविटी, एज अ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। तो वहां जाने के बाद सबसे मेन आपको ये बात याद रखनी है कि नेवर पोर योर ओन ड्रिंक। वो बहुत होता है, अगर आप सोजू पी रहे हो तो यू आर नॉट सपोज टू पोर योर ओन ड्रिंक। आपसे उम्र में कोई बड़ा होगा तो वो आपको, आपके लिए वो ड्रिंक पोर कर देंगे। एंड जब आप पीते हो तो जनरली हम लोग जब पीते हैं तो वी फेस ईच अदर एंड वी ड्रिंक, बट अगर आपके सामने कोई भी आपसे उम्र में बड़ा है तो यू हैव टू फेस साइडवेज एंड देन यू हैव टू ड्रिंक इट, क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट मानी जाती है। सो ये तो था सोजू का, लेकिन सोजू के बाद ही उतना ही फेमस होता है मेकजू। मेकजू इज बेसिकली बियर। तो मेकजू अगेन, जब कोरियन फ्राइड चिकन खाया जाता है तो वो मेकजू के बिना इनकम्प्लीट है। तो कोरियन फ्राइड चिकन एंड मेकजू, तो इट इज कंसिडर्ड एज चीमेक। तो चिकन एंड मेकजू उसको चीमेक बोलते हैं। एंड Mhm. अगर उसके ऊपर भी कोई मतलब बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो कोरिया में और एक चीज है जिसे सोजू एंड मेकजू का कॉम्बिनेशन माना जाता है, सोमेक। तो बेसिकली ये होता है कि जो सोजू का छोटा ग्लास होता है उसको 70% आप फिल करते हो, फिर उसको एक मेकजू मतलब बियर के ग्लास में रखते हो, और उसको वो बियर का जो ग्लास है वो आप 80% फिल करते हो। तो वो जो उसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट करता है। एंड लोग बहुत, मतलब अगर आप देखो तो जो 21 ईयर्स अबव जो भी लीगल ड्रिंकिंग एज के होते हैं, एवरीबडी लव्स द सोमेक। जो फिनोमिनन है वो बहुत अच्छा लगता है। अगर इसके ऊपर आपको कुछ और ट्राई करना है जो ज्यादा मतलब सोजू या बियर के जैसे नहीं है, तो आपके लिए ऑप्शन होता है माक गोली का। माक गोली बेसिकली जो राइस वाइन होती है, जैसे हम लोगों को पता है जापान में साके है, तो यहाँ पे मगोली नाम की एक ड्रिंक होती है विच इज बेसिकली अ फर्मेंटेड राइस वाइन। तो दैट Mhm. गोज वेरी वेल विथ अ लॉट ऑफ, मतलब जनरली वो लोग बहुत वो समर्स में पीते हैं बिकॉज इट इज अ लिटिल कूलिंग। तो जब भी आप कोई स्पाइसी खाना खाते हो या फिर जब समर्स शुरू होते हैं, तो जनरली पीपल प्रेफर ड्रिंकिंग माकुली। आपने जो कॉम्बिनेशन शोजू एंड मेकजू का बताया, उससे या मेरे को ये येगर बॉम्ब याद आया, एंड दिस इज जी बेसिकली अ वर्जन ऑफ करेक्ट। येगर माइस्टर एंड रेड बुल जो बार्स में पी सकते हैं, वो जी कोरियन बार्स में शायद विल बी हैविंग मेकजू एंड शोजू का कॉम्बिनेशन, बिकॉज दैट कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली द सेम थिंग, राइट? छोटा ग्लास बड़ा ग्लास, जी छोटा जी ग्लास जी बड़े ग्लास में। सो वाओ, लाइक आपने एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स आज आपने बहुत बताया है। नाउ फाइनली एज वी कम टू द एंड ऑफ आवर एपिसोड, मैं हमेशा ऐसे चाहता हूँ कि अगर हम फूड पे बात कर रहे हैं, वी मेंशन अ फ्यू डिशेस, सो राइट। लेट्स डू अ रैपिड फायर राउंड, अंकिता। लाइक अगर मुझे राइस ऑर्डर करना है, व्हाट आर सम ऑफ द राइस डिशेस दैट यू रेकमेंड? अगर आपको राइस ऑर्डर करना है, आई डेफिनेटली रेकमेंड गोइंग फॉर अ बिबिम्बाप। बिबिम्बाप में आपको राइस मिलेगा, राइस के साथ ही बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है। अगर आपको वेजिटेरियन खाना है तो आप बस वेजिटेबल्स एंड राइस का कॉम्बिनेशन अलोंग विद किमची एंड द सॉस वगैरह ले सकते हैं। इफ यू लाइक मीट तो आपको वहां पे भी ऑप्शन होते हैं, आप चिकन डाल सकते हो उसमें, सी फूड डाल सकते हो, या फिर पोक है वो भी डाल सकते हो। सो बिबिम्बाप इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड डिशेज दैट आई विल टेल यू। उसके बाद अगर आपको राइस लेकिन थोड़ा और अलग उसका वर्जन चाहिए, तो किम्बाप है। किम्बाप बेसिकली जैसे हम लोगों को पता है कि सुशी जो हमने देखी है, बट देन सुशी इज अ लिटिल डिफरेंट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो सीवीड पेपर होता है उस पे राइस बिछाया जाता है पूरा, उसके अंदर जो
जनरली बिबिम्बाप का जो भी फिलिंग होता है, जो भी वेजिटेबल्स है, जो भी मीट है, वो सेम चीजें उन्होंने एक रोल में करके देते वो आपको, एंड इधर यू कैन स्लाइस द रोल्स सो दैट यू कैन ईट इट इन बाइट साइज पीसेस, या फिर आप पूरा रोल लेके भी जा सकते हो, जैसे हम लोग सैंडविच टू द ऑन द गो लेते हैं, तो वैसे ही आप किम्बाप भी ऑन द गो ले सकते हो. Okay, great. So this was rice. What about noodles? नूडल्स में आज से जजंगम्योन एंड रामेन फॉर श्योर. अगर आपको कुछ अलग ट्राई करना है तो जापचे है. जापचे बेसिकली ग्लास नूडल्स होते हैं जो राइस के बनते हैं, एंड उसके भी अगर आपको आगे जाना है, अगर आप कभी कोरिया में समर में जाते हो और आपको बहुत गर्मी लग रही है, तो नेंगम्योन नाम का एक डिश होती है. नेंगम्योन इज बेसिकली कोल्ड नूडल्स. सारा ब्रॉथ वगैरह वो बहुत अच्छे से फ्लेवर करके, बट दे आर लिटिल कोल्ड, सो अगर आप समर में वो खा रहे हो तो यू डोंट फील द हीट, बट एट द सेम टाइम यू फील फुल ऑल्सो, and your heart is also full, your soul is also full. Yeah. And then let's come to the final point. जी. Korean fried chicken. जी. क्या it is just one version or there are multiple versions? देर आर मल्टीपल वर्जन्स. जैसे जिनको अगर प्लेन जो फ्राइड राइस बस, सॉरी, कोरियन फ्राइड चिकन जो जस्ट प्लेन फ्राई करके निकाला गया होता है, वो भी उनको अच्छा लगता है. कि कुछ लोगों को उस पे वो जो एक हनी ग्लेज होता है, स्पाइसी हनी ग्लेज, वो भी वो लगाते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ वर्जन्स जिसमें आपको कोरियन चिकन मिलेगा, फ्राइड चिकन. अगर आप किसी रेस्टोरेंट, फैंसी रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ का वर्जन अलग होता है. अगर आप स्ट्रीट फूड खाओ तो वहाँ का वर्जन भी अलग होता है, बट एवरी वर्जन टेस्ट अमेजिंग नॉनदलेस. तो आपके प्रेफरेंस पे होता है आपको कैसे टाइप का, आपको क्या उस पे गार्निशिंग चाहिए उसके साथ, या फिर आपको उसके साथ अकम्पनीमेंट में सॉसेस कौन से चाहिए, तो वो आपका कॉल होगा कंप्लीटली. ग्रेट. पर दोस्तों याद रखिए, अगर आप KFC कोरियन फ्राइड चिकन या कोरियन फ्राइड कॉलीफ्लावर खा रहे हो, उसके साथ एक शोजू एंड मेगजू का बॉम्ब भी होना चाहिए, विच इज अ जी. कॉम्बिनेशन. सो करेक्ट. अंकिता, थैंक यू. ओवर 20 मिनट्स हमने बहुत कुछ कवर किया है. जी. And in your voice we can actually see how much you love Korean food, Korean drama. And of course Veena World के बहुत सारे team members have become bigger fans of Korean drama than actual Indian drama that we are seeing in Amazon, on Amazon Prime and Netflix. Do you think we जी. missed out on anything? आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, कि जब आप कोरिया जाते हो, हम लोगों को वो जो ट्रेडिशनल कोरियन फूड है, ड्रिंक्स है, वो तो मिलते ही है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको एक चीज दिखेगी कोरिया में. अगर आप जाओ तो कोरियन कैफेज बहुत सारे हैं, एंड कोई भी कैफे में अगर आप जाओ, 90% ऑफ द टाइम्स या 80% ऑफ द टाइम्स हर किसी का एक ही ऑर्डर होता है, एंड दैट इज आइस्ड अमेरिकानो. बिकॉज एक जमाना ऐसा था जब यूएस के बहुत सारे ट्रूप्स कोरिया में स्टेशन थे, तो तब से कोरिया में जो एक यूएस इन्फ्लुएंस है वो बहुत बढ़ गया है. स्पेशली जो आइस्ड अमेरिकानो का कल्चर है वो बहुत ज्यादा है. तो अगर आप कभी भी कोरिया में जाओ, यू विल ऑलवेज सी पीपल, या फिर अगर आप ड्रामाज में भी देखो, तो एक जो ब्लैक कॉफी का जो ग्लास होता है वो हमेशा उनके हाथ में होगा. दैट इज आइस्ड अमेरिकानो, एंड विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सीक्रेट्स कि कोरियंस इतने फिट होते हैं, बिकॉज हर मील के बाद दे ड्रिंक द कॉफी विच हेल्प्स इन देयर मेटाबॉलिज्म ऑल्सो. Oh, very good point. I कॉफी think भी बहुत after इम्पोर्टेंट lunch है. today, I'm also going to have an iced Americano here in Finland. या. But करेक्ट. yes, very valid point. Great, या. Ankita. Thank you so much for being on चलो बैग भरो निकल पड़ो. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. अगली बार another जी. interesting topic लेके हम बात करेंगे. But until डेफिनेटली, then, डेफिनेटली. thank you very much, Ankita. Thank you थैंक very यू सो much, मच नील, listeners. थैंक यू Yeah, फॉर thank you. इनवाइटिंग मी. और कोरियन में हम बाय कैसे कहते हैं? हम लोग अन्योंग हसे वो बोलते, अन्योंग बोल सकते हैं. सो Annyeong. So अन्योंग. Annyeong Ankita, यस, Annyeong अन्योंग. listeners and viewers on YouTube. This यस. was चलो बैग भरो निकल पड़ो. मिलते हैं अगली बार अगले हफ्ते with another interesting topic. Until then, जैसे हम वीना वर्ल्ड में कहते हैं, keep celebrating life and चलो बैग भरो निकल पड़ो. Thank you. थैंक यू.